Good morning, students. Standard 8, textbook page number 240. Linear graph. Linear graph मतलब क्या? Line graph. Line graph consists of bits of line segment joined consecutively. Bits of means point of line segment. Sometimes the graph may be whole unbroken line. Such a graph is called line graph. Means अलग अलग पॉइंट को आप कनेक्टेड करके जो ग्राफ बना रहे हो, दिस इज लाइन ग्राफ. टू ड्रॉ द सच अ लाइन we need to locate some points on a graph sheet. We will now learn how to locate points conveniently on a graph sheet. तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपको पॉइंट कैसे लोकेट करना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से लाइन ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ, वो यहाँ पे बता रहे हैं. द टीचर पुट अ डॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड. बट टीचर ने एक डॉट रखा है. शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ दे वुड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन. देयर वेर सेवरल रिस्पॉन्स. बराबर, टीचर ने ये पॉइंट रखा है. अभी 3 स्टूडेंट्स अलग अलग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये डॉट के बारे में. ये फर्स्ट गर्ल इज सेइंग द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड. तो फिर इसने डिस्क्रिप्शन ऐसे किया. सेकेंड गर्ल इज सेइंग द डॉट इज द नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. थर्ड गर्ल इज डिस्क्राइब द डॉट इज वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ अ बोर्ड. ये तीनों ने ये डॉट का डिस्क्रिप्शन अलग अलग किया है. कैन एनी वन ऑफ दिस स्टेटमेंट हेल्प फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट? नो. वाई नॉट? थिंक अबाउट इट. मीन्स ये तीनों का डिस्क्रिप्शन से हमें पॉइंट है वो पता चल रहा है, पर उसका फिक्स लोकेशन पता नहीं चल रहा है. फिक्स लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड मेजरमेंट. जॉन देन गेव अ सजेशन. He measured the distance of the dot from the left edge of the board and said, the dot is 90 centimeter from the left edge of the board. Do you think John's suggestion is really helpful? अभी ये जो टीचर ने बोला कि भाई अभी भी परफेक्शन नहीं है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो और कुछ आइडिया दीजिए. तो जॉन इज स्टैंड अप एंड जॉन ने क्या बताया कि भाई ये ए पॉइंट है. तो उसने क्या किया, स्केल से यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया. तो इट इज़ द 90 सेंटीमीटर. नाउ ही सेड कि भाई पॉइंट ए इट इज़ द 90 सेंटीमीटर अपर साइड फ्रॉम द बोर्ड. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट पोजिशन. तो भाई ये भी करेक्ट पोजिशन उसका नहीं है. 90 लेफ्ट कहाँ पे है? ये पूरे बोर्ड पे वो पता नहीं चल रहा है. यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ये देखिए A1, A2, A3 दिस ऑल आर 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्पफुल. नाउ गो अहेड. अनदर सजेशन इज 160 सेंटीमीटर. वन स्टूडेंट इज सेइंग कि भाई द पॉइंट ए इट इज़ अपवर्ड द 160 centimeter from the bottom edge of the blackboard. मीन्स ब्लैक बोर्ड की ये नीचे की एज से मैं काउंट करूँ तो 160 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन है. तो वो भी सिर्फ 160 सेंटीमीटर इट इज़ नॉट द राइट आंसर. पर हम ये दोनों मेजरमेंट मिक्स कर लेते हैं कि भाई 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज and 160 centimeter from the bottom edge. Now the position of the A point is correct. A is 90 centimeter from the left edge and a 160 centimeter from the bottom edge. It is the correct position. Okay, next page. Rekha then came up with the modified statement. The dot is 90 centimeter from the left edge and 160 centimeter from the bottom edge. That solved the problem completely. The teacher said we describe the position of this dot by the writing it as 90, 160. This is the point. 160, 90 be different. Think about it. अभी इसका राइटिंग में पोजीशन क्या लिखना चाहिए? तो 19, 160 इज द करेक्ट पोजीशन. यू आर नॉट राइटिंग 160, 90. 90, 160 का मतलब है कि पहले इसका डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे आप 90 सेंटीमीटर जाओ और फिर वाई एक्सिस पे 160 सेंटीमीटर. तो इसका करेक्ट पोजीशन आप 160, 90 बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 160 और वाई एक्सिस पे 90. मीन्स बोथ द पॉइंट्स आर डिफरेंट.
मीन्स आपका जो पॉइंट है उसके लिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन है 9160. The 17th century mathematician René Descartes, it is said, noticed the movement of an insect near a corner of the ceiling and began to think of determining the position of a given point in a plane. His system of the fixing a point with the help of two measurements, vertical and horizontal, came to known as कार्टेशियन सिस्टम इन हिज ऑनर. पर ये एक मैथमेटिशियन है, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि घर के अंदर एक सीलिंग के ऊपर कोई इंसेक्ट है, वो कॉर्नर के नियर मूविंग कर रहा है. अभी उसकी पोजीशन जानने के लिए प्लेन पे मीन्स वॉल के ऊपर उसकी पोजीशन जानने के लिए उसने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस से उसका पॉइंट डिसाइड किया कि इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन दिस पॉइंट. तो ये उसके ऑनर से हमने ये कार्टेशियन सिस्टम का नाम दिया है कि कार्टेशियन सिस्टम इट इज़ हेल्प टू फिक्सिंग अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये मैथमेटिशियन है, 1596 to 1650 में हो गया था. नाउ कोऑर्डिनेट्स. कोई भी जो पॉइंट है उसका लोकेशन जो दिखाने का है उसके लिए वर्ड से कोऑर्डिनेट. सपोज यू गो टू एन ऑडिटोरियम एंड सर्च फॉर योर रिजर्व सीट. अगर आप थिएटर में जा रहे हो, आपका सीट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो हाउ कैन यू डू, यू नीड टू नो द 2 नंबर. आपके पास 2 नंबर हो गए, द रो नंबर एंड द सीट नंबर. दिस इज हेल्प टू फाइंड आउट योर सीट. देखो सिर्फ सीट नंबर है तो आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ रो नंबर है तो भी नहीं, पर यू हैव बोथ दिस रो नंबर एंड सीट नंबर, देन यू कैन फाइंड आउट योर सीट इजीली. Observe in a figure 15.12 how the point 3, 4 which is 3 unit from the left edge and a 4 unit from the bottom edge is plotted on the graph sheet. The graph sheet it is square grid means ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट आपको लोकेट करना है. तो क्या करना है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड मीन्स एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट मूव करेंगे. अभी वाई एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट फ्रॉम द बॉटम मीन्स यहाँ से 4 यूनिट ऊपर जाएंगे. ये ग्राफ पेपर पे ऊपर ही काउंट करना है. 1 बॉक्स मीन्स 1 यूनिट. तो ये 3, 4 इज योर गिवन पॉइंट. 3 is called the x coordinate and point 4 is called the y coordinate. We say that coordinate of the point 3, 4. पॉइंट 3, 4 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट, y एक्सिस के ऊपर 4 पॉइंट. एग्जाम्पल नंबर 3, प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ. देखो अभी 3, 4 किया था, अभी 4, 3 करना है. तो 4, 3 का मतलब है यू शुड मूव 4 स्टेप्स, 4 यूनिट्स ऑन अ एक्स एक्सिस एंड देन मूव 3 यूनिट्स ऑन अ वाई एक्सिस. दिस इज योर पॉइंट. See this 3, 4 and 4, 3 are the different point. They are not the same. Don't get confused कि भाई ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है. यहाँ पे 3 यूनिट आपको मूव करना है, यहाँ पे 4 यूनिट मूव करना है एक्स एक्सिस के ऊपर. मीन्स बोथ दिस पॉइंट्स आर डिफरेंट पॉइंट. यू कैन सी द पॉइंट 3, 4 एंड 4, 3 आर द 2 डिफरेंट पॉइंट्स. तो एग्जाम्पल नंबर आपके ग्राफ पेपर के ऊपर आप ये लोकेशन करेंगे. एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ये 3-4 सारे सम्स आ जाएंगे, पर ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है हाउ टू लोकेट. सो यू शुड सॉल्व दिस इन अ ग्राफ पेपर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम द फिगर 15.14 चूज द लेटर S दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो. मीन्स ये पॉइंट 1 है 2 and 1. तो ये 2 and 1 मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट, फिर वाई एक्सिस के ऊपर 1 स्टेप मूव किया. दिस इज पॉइंट E. 2, 1 मीन्स कौन सा पॉइंट बना, E पॉइंट. अभी सेकेंड 0, 5 मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर 0, वाई एक्सिस के ऊपर 5 मीन्स इट इज द B पॉइंट. नाउ 2 and 0 एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट, y एक्सिस के ऊपर 0 मीन्स इट इज द Z. ये कौन से पॉइंट है, अल्फ़ाबेट कौन से है वो पॉइंट के, वो आपको लिखना है.
फिर से समझो, फर्स्ट नंबर है वो एक्स एक्सिस बता रहा है, ये देखिए ये 2 स्टेप एक्स एक्सिस पे गए, और सेकेंड नंबर है वो वाई एक्सिस पे 1 स्टेप मूव कर रहा है, वहीं पे खड़े रह के करना है। अभी देखिए ये 0 एंड 5 मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर 0, वाई एक्सिस के ऊपर 5, तो ये पॉइंट बी बन गया। ये 2 एंड 0 एक्स एक्सिस के ऊपर 2, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी स्टेप नहीं आगे बढ़ना है, मीन्स वो जी पॉइंट शो ऑफ कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए मीन्स ए का आपको पॉइंट लिखना है, उसका कोऑर्डिनेट शो ऑफ करना है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है 4 और वाई एक्सिस के ऊपर 5, तो इसका कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एफ का कोऑर्डिनेट देखिए, ये 5 और 6 के बीच का है, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर 5.5 और वाई एक्सिस के ऊपर 0, 5.5 एंड 0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एफ। आप इस तरह से कोई भी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए डी, तो डी का कोऑर्डिनेट्स देखिए 1 एंड 2। सी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए 3 और ये 3 एंड 3 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3। तो ये भी एग्जाम्पल 4 भी आप आपके ग्राफ पेपर में करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक, ये देखिए आंसर इज रेडी। एग्जाम ओके ओवर।